जय हिंद साथियों। साथियों, वो बोलते हैं ना, समय एक ऐसी चीज है जो हर चीज के अंदर परिवर्तन ला देता है। दोस्तों, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, सेना की जो पॉलिसीज हैं, जो भेदभाव ऑफिसर जेसीओ एंड जवानों के बीच में किया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं सेना खुद चाहती है कि उसको थोड़ा कम किया जाए। और इसी कड़ी के अंदर दोस्तों अभी सीएसडी के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो सीएसडी के अंदर जवानों के साथ भेदभाव हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। तो इसी कड़ी में दोस्तों हमारी जो सीएसडी की पॉलिसी थी, जिसके थ्रू हम कार और बाइक्स वगैरह खरीदते थे, वो रिवाइज कर दी गई है। और उसके अंदर दोस्तों काफी खुशी की बात यह है कि उसके अंदर बहुत अच्छा चेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। तो क्या है वो चेंजमेंट, इस चीज को जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर कंटिन्यू बने रहें। क्या आपकी लिमिट होने वाली है, कौन सी गाड़ी आप खरीद सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन इंटाइटल हैं, वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिफेंस से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो आपको सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आप, हम मेरे साइड के अंदर जो लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी किया है सीएसडी डायरेक्टरेट द्वारा, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं 30 नवंबर 2023 को ये लेटर जारी किया गया है। सब्जेक्ट के अंदर इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर थ्रू सीएसडी, यानी कि जो ये पॉलिसी पहले 30 नवंबर 2022 को जारी की गई थी उसके अंदर अभी रिवीजन किया गया है। और यह जो पॉलिसी जो अभी रिवाइज होकर आई है, यह आपकी 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगी। तो क्या क्या चेंजमेंट है, तो यहां पर अगर सीरियल नंबर ए के अंदर हम आते हैं, पे लेवल 3 to 5, क्योंकि हमारा मेन मकसद दोस्तों जवानों को हर चीज से अवगत कराना होता है, तो हम बेसिकली लेवल 3 to 5 के बारे में ही बात करते हैं। हमारी वीडियोज के अंदर भी मैक्सिमम आपने देखा होगा। तो यहां पर दोस्तों जो आपकी लिमिट थी, वो आपकी जो पहले लिमिट होती थी वो सेम यहां पर रखी गई है, यानी कि आप 8 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो आपको अगर कंप्लीट चीज चाहिए तो आप इस चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, उसकी पुरानी पॉलिसी के अंदर पूरा डिटेल में बता रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो चेंजमेंट किया गया है वो दोस्तों ये है 4 कार इन लाइफ टाइम, यानी कि अब से एक जवान भाई भी जिंदगी के अंदर 4 कार अपनी ले सकता है। लेकिन शर्त वही है कि उन कार के एक कार के खरीदने के बाद 8 साल का गैप आपका होना चाहिए दूसरी कार खरीदने से पहले। पहले यह क्या होता था कि एक जवान भाई ओनली 2 कार्स ही ले सकता था, एक रिटायरमेंट से पहले और एक रिटायरमेंट के बाद, यानी कि वो 8 साल का गैप तो जरूरी है ही है, लेकिन ओनली 2 कार ही ले सकता था। लेकिन अभी दोस्तों वो 4 कार खरीद सकता है। कहने का मतलब हर 8 साल के अंदर वो अपने लिए नई कार ले सकता है एज पर मार्केट रेट। उसके बाद दोस्तों पेंशनर widows NOK are entitled to purchase car against the quota not availed by the individual। अगर दोस्तों कोई विडो है, कोई नेक्स्ट ऑफ किंग है, किसी जवान का दोस्तों जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसने अगर कोटा नहीं लिया था, तो वो भी अपने लिए कार खरीद सकता है। इफ द इंडिविजुअल हैड परचेज 4 कार थ्रू बिफोर डेथ देन दे आर नॉट इंटाइटल। अगर दोस्तों उस जवान भाई ने मरने से पहले, उसकी मृत्यु से पहले वो अपनी 4 कार खरीद चुका था, तो फिर डिपेंडेंट अपनी कार इसके अलावा नहीं खरीद सकता। यानी कि पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी सर्विस के अंदर एक जवान भाई 4 कार ही खरीद सकता है, रिटायरमेंट को मिला के और रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के बाद, बस गैप होना चाहिए 8 साल का। इसके बाद दोस्तों गैप बिटवीन 2 कार्स 8 ईयर्स, ये बता दिया गया है। इसके बाद आता है पे लेवल 6 to 9, यानी कि हमारे जेसीओ साहिबान, और इनकी जो लिमिट दोस्तों वही रखी गई है 10 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस।
और यहाँ पर दोस्तों अभी हमारे जो जेसी साहिबान हैं वो 5 कार्स इन लाइफ टाइम यानी कि 5 कार खरीद सकते हैं पूरी जिंदगी के अंदर। फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि जो पहली कार है दोस्तों वो जब हम भर्ती होते हैं वहां से 5 साल काउंट कर लेना, यानी कि 5 साल के बाद आप इंटाइटल हो जाते हैं कार खरीदने के। इसके बाद दोस्तों गैप बिटवीन 2 कार 8 ईयर्स, यही सेम है दोस्तों कि जो गैप है वो 8 साल का ही रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट भी सेम लाइन है दोस्तों, पेंशनर विडो एंड नो एंटाइटल टू परचेज कार अगेंस्ट द कोटा नॉट अवेल्ड बाय द इंडिविजुअल। और उसके बाद इंडिविजुअल इफ द हैड परचेज 5 कार्स बिफोर डेथ देन दे आर नॉट इंटाइटल्ड, गैप 8 ईयर्स, यानी कि वो जो सेम टू सेम जवानों वाला ही रूल यहाँ पर भी लागू होता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है पे लेवल 10 to 18, ये आ जाते हैं दोस्तों हमारे ऑफिसर साहिबान, और इनकी जो लिमिट है दोस्तों वो भी 20 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। और उनके लिए जो पहले जो रूल था वही सेम है कि वंस इन 8 ईयर्स, यानी कि 8 साल के अंदर वो एक कार खरीद सकते हैं जो पहले थे, यानी कि उनके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है, ओनली चेंजमेंट किया गया है जवान और जेसीओ साहिबान के लिए। इसके बाद दोस्तों जो सर्विंग ऑब्लिक रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर पेड आउट ऑफ डिफेंस इंटाइटल, यानी कि जो डिफेंस सिविलियन है दोस्तों पे लेवल 10 to 18 के, तो उनके लिए भी सेम ऑफिसर्स वाला ही हिसाब है कि वंस इन 8 ईयर्स, वो भी हर 8 साल के अंदर अपने लिए कार खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि जवान भाइयों को, यानी कि ऐसा होता था कि भाई एक कार खरीदने के बाद जब वो ऑब्सोल्यूट हो जाती थी, जब उसको लगता था कि यार ये कार पुरानी हो चुकी है, मार्केट के अंदर नई नई कारें आ रही हैं, उसका ही मन करता था तो खरीद नहीं पाता था सीएसडी के थ्रू। तो यहाँ पर दोस्तों उसकी वो दिक्कत खत्म हो गई है, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम एक जवान भाई 8 से 10 साल तो एक कार को रन करता ही करता है, उसके बाद वो अपनी उस कार को रीसेल करके अपग्रेड भी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और यहाँ पर भी दोस्तों काफी खुशखबरी की यहाँ पर बात आ जाती है, यानी कि ये पहले जो सीरियल नंबर ए के अंदर दिखाया गया है कि बेनिफिशियरी विल बी इंटाइटल्ड टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्टिंग अप टू 5 लाख मोर देन द लिमिट्स स्टिपुलेटेड एट पैरा 2 अबोव, यानी कि जो पैरा 2 के अंदर आपको जो आपकी लिमिट बताई गई है उसके अंदर 5 लाख रुपए और ऐड करके आपकी लिमिट बन जाती है, वहां तक की आप गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। ये सेम टू सेम पहले वाली पॉलिसी के अंदर भी आपका था। इसके बाद जो चेंजमेंट किया है दोस्तों वो किया है आपका सेकेंड पैरा में, बेनिफिशियरी परचेजिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं तो the first time for the first time can purchase the electric vehicles after 6 year of previous 4-wheeler purchase, यानी कि जो गैप है, मान के चलिए आपने कार एक 2020 के अंदर ले रखी है, अभी नेक्स्ट कार वैसे एज पर रूल आपकी 2028 के बाद बनती है, लेकिन दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपका जो गैप है दोनों कारों के बीच का वो फर्स्ट कार के अंदर आपका 6 इयर्स का माना जाएगा, यानी कि 6 साल बाद आप अपनी नई इलेक्ट्रिक कार ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट कार लेने के बाद अगर आप दूसरी कार और इलेक्ट्रिक लोगे तो वहां पर आपको 8 साल का वेट यहां पर करना पड़ेगा, ये क्लियर कट मेंशन यहां पर किया हुआ है। इसके बाद हाउएवर द नेक्स्ट परचेज ईवी ऑब्लिक डीजल ऑब्लिक पेट्रोल सीएनजी हाइब्रिड इज परमिटेड आफ्टर ए गैप ऑफ 8 इयर्स, यानी कि उसके बाद आप कोई भी कार लेते हो वहां पर आपको 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा। पॉलिसी ऑन स्पेशल सैंक्शन विल कंटिन्यू हाइदर टू फॉर सब्जेक्ट टू द अबव एंटाइटलमेंट्स, यानी कि 1 फरवरी 2024 से ये पॉलिसी है जो लागू हो जाएंगी और आप अपने लिए बैठ से बैठ यहाँ पर कार खरीद सकते हैं। तो है ना दोस्तों कमाल की बात, और आपको भी महसूस हो रहा होगा कि हमारी जो सेना है उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, यानी कि धीरे धीरे करके जवान ऑफिसर्स और जेसी साहिबान के बीच से जो भेदभाव है वो धीरे धीरे कम किया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने जितने भी एक्स सर्विसमैन के ग्रुप्स हैं, जितने भी हमारे सर्विस पर्सनल हैं, उनको कृपया यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनको
शेयर कीजिए ताकि उन तक ये इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच कर उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।